Hello, dear students. Good morning. Welcome to you in our YouTube channel Maths by Pradeep Bambu, and hope so you all are good. And dear students, today we are going to start our second chapter of class 7th, fractions and decimals. And dear students, it is very interesting chapter, and we will start this chapter by your favorite pizza. Okay, it is an activity. Just take interest in this one. Very firstly, किसी बच्चे के घर, ठीक है, किसी बच्चे के घर पिज़्ज़ा लेके आए, ठीक है, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा लेके आए। उस पिज़्ज़ा का क्या किया कि फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है ना, एक का नाम है अनमोल एंड दूसरा है अनुभव। दो बच्चे हैं, ठीक है ना, अनमोल और अनुभव। तो बच्चों ने क्या कहा कि पापा और मम्मा हम इसको हाफ हाफ खाएंगे। एक पिज़्ज़ा कितना खाएंगे? हाफ हाफ खाएंगे, ठीक है। तो यानी हाफ पिज़्ज़ा अनमोल ने लिया और हाफ अनुभव ने लिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अनमोल ने पिज़्ज़ा का कितना फ्रैक्शन लिया, तो वेरी फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें ये सोचना है कि उस पिज़्ज़ा के पार्ट कितने हुए। तो पिज़्ज़ा के पार्ट कितने हुए डियर स्टूडेंट्स? 1 और 1, 2 पार्ट हुए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाफ। दिस इज कॉल्ड ए हाफ। वी पुट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन बॉटम ऑफ फ्रैक्शन। तो जितने हमने इस पिज़्ज़ा के पार्ट किए, पार्ट कितने किए? 2। तो 2 को हम लेंगे डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अनमोल ने कितना लिया इस पिज़्ज़ा का? 2 पार्ट में से एक पार्ट किसने ले लिया? अनमोल ने ले लिया, ठीक है। अनमोल ने जो पार्ट लिया ना, उस पार्ट को हम लिखेंगे न्यूमरेटर की फॉर्म में। तो 2 में से एक हिस्सा, यानी 2 में से एक हिस्सा अनमोल ने लिया। तो अनमोल ने पिज़्ज़ा कितना खाया? 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 क्या है? आपका फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। अब मैं पूछूं कि अनुभव ने कितना पिज़्ज़ा खाया जी, तो यहां आप सिर्फ ये देखिए कि पिज़्ज़ा के हमने कितने हिस्से किए? 2। 2 में से एक हिस्सा किसने खाया? अनमोल ने। और दूसरा किसने खाया? अनुभव ने। यानी हिस्से तो सिर्फ 2 हुए। 2 में से आधा किसने ले लिया? अनमोल ने। और आधा किसने ले लिया? अनुभव ने। तो हाफ का मतलब क्या है? 1/2। तो ये 1/2 डियर स्टूडेंट्स क्या है? हमारा फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां से मैं आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताऊं कि फ्रैक्शन क्या होता है। कि फ्रैक्शन क्या है? कि ये एक नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बट वहां पे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और जो ये ऊपर वाला 1 हमने लिखा है, ये आपका न्यूमरेटर को शो करेगा, और जो नीचे वाला 2 है ये किसको शो करेगा? डिनोमिनेटर को, ठीक है। ऊपर वाला 1 आपका न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला 2 क्या होगा? डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर बेस्ड ही करते हैं, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के घर, अब आप लोग बताना मेरे को फ्रैक्शन कितना होगा, ओके। अब यहाँ देखो पिज़्ज़ा के कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट यहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब 8 के 8 पार्ट यहाँ प्रेजेंट हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 8/8। 8/8 हमें क्या देगा? 1। क्या देगा? 1, ठीक है। और ये 1 जब इसके सारे के सारे पार्ट यहाँ हैं, प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। ये क्या है? पूरा का पूरा है, समझ गए। अब इसमें से क्या कि घर में 8 मेंबर थे, तो फैमिली में सबसे पहले एक बच्चा आया, उसने क्या है कि अपना एक हिस्सा उठा लिया यहाँ से। तो अब मैं कहूँगा कि उस बच्चे ने पिज़्ज़ा कितना खाया? तो डियर स्टूडेंट्स, पिज़्ज़ा उसने कितना खाया? सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट में से एक हिस्सा उसने उठा लिया, ठीक है। तो मैंने कहा जो उठाया उसको न्यूमरेटर लेंगे, और जितने टोटल थे उसको हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर में। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फिग आपको दिख रही है, इसमें देखो कि यहाँ तो सिर्फ एक हिस्सा किसी बच्चे ने खाया था, और यहाँ कितने खा रहे हैं जी? 2। तो न्यूमरेटर कितना होगा? 2, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे? 8। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/8, ठीक है। अब ऊपर का आंसर आप लोग बताइए मेरे को, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा फटाफट, शाबाश जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ आपको एक साथ में बेल दिखाई देगी, उसको भी प्रेस करना, ओके।
अब देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहां से कितने पार्ट उठा लिए गए हैं जी, 3। फैमिली के 3 मेंबर्स ने अपने हिस्से का पिज्जा खा लिया, 3 उठाए, टोटल कितने हैं जी 8। तो 3 नंबरेटर होगा और 8 क्या होगा, डिनोमिनेटर। समझ गए मेरी बात। तो 3/8 क्या आएगा इसका आंसर। अब ऊपर वाली ये वाली फिगर, इसका आंसर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 4 पार्ट, यानी 4 जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने हिस्से का पिज्जा खा लिया है। तो टोटल कितना था 8, तो 4 नंबरेटर होगा, जितना खा लिया वो नंबरेटर, और जितना टोटल है वो डिनोमिनेटर, यानी 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो फ्रैक्शन कितना आया 1/2। समझ गए मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स उठा लिए। तो अब मैं पूछूं कि कितना फ्रैक्शन है पिज्जा का वो फैमिली ने खा लिया, ठीक है। तो कितना 5 खा लिया जी, कितने में से 8 में। तो 5/8 जो फ्रैक्शन है पिज्जा का, 5/8 जो पार्ट है वो क्या है उन्होंने खा लिया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना फ्रैक्शन पिज्जे का रिमेनिंग है, बचा हुआ कितना है, तो यहां देखिए 1 2 3 पार्ट्स बचे हुए हैं, कितने में से 8 में से। तो 3/8 क्या आएगा आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट में देखो कि पिज्जा के 8 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स ने खा लिए, तो 6 ने खा लिया तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 6/8। और अगर ये पूछ ले कि कितने जो फ्रैक्शन है पिज्जा का वो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1 and 1 2, 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4 क्या आएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें अब कितना हिस्सा बचा है 1, ठीक है। कितने पार्ट खा लिए 7, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 7/8, और रिमेनिंग पिज्जा का फ्रैक्शन कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 1/8। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब यहां देखो पिज्जा पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया ना। अब पूरा का पूरा पिज्जा खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि कितना जो फ्रैक्शन है पिज्जा का वो फैमिली ने खा लिया। तो 8 पार्ट थे, और कितने में से 8 में से अब यहां फिर क्या बच गया हमारे पास 1, और ये 1 है ना, ये होल पार्ट को दिखाता है, होल फ्रैक्शन को दिखाता है, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि इसी पार्ट के लिए कि कितना पिज्जा बच गया, अब यहाँ पे पिज्जा था कितना 8 पार्ट थे, बच कितना गया 0, तो 0/8, यानी आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 0 ही आएगा, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इसको ऐसे मतलब एग्जांपल लेके करोगे तो फ्रैक्शन चैप्टर बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आप लोगों के लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को समझ भी आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशंस बताने वाला हूं फ्रैक्शंस की, और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट क्या है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, द नंबर विच हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसको हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर, और नंबर्स आर इन फ्रैक्शन, ओके। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल फर्स्ट में राइट किया है 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स 1 यहां रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को, एंड 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को। सेम इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट 3/5, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को, एंड 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है डिनोमिनेटर को, ठीक है। और 3/5 किसको दिखा रहा है फ्रैक्शन को, कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद 10/9 की बात कर रहा हूं मैं, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को और 9 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिनोमिनेटर को। होप सो कि आपको पता लग गया होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो 10/9 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर, बट यहां एक ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था ऑनलाइन, तब वेरी फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो 0 से डिवाइड नहीं होगा, उसका रिजल्ट आएगा नॉट पॉसिबल, ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के मेनली टाइप तो हैं तीन ही। वेरी फर्स्ट थ्री टाइप्स आर देयर। वेरी फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन हम आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ देखते रहिएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नंबरेटर, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल। तो इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए कि अगर मैं लिखूं 4/4, वो हमें क्या देगा, 1। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, होल को, यानी ये पूरा का पूरा अवेलेबल है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। अब 1/4 है तो वो किसको दिखाएगा, 1/4। याद है आपको, नंबर लाइन पे हमने ऐसे रिपीट किया था, 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो अब ये देखो कि जो 1/4 है वो 4/4 का ही एक पार्ट है। इसीलिए हमने यहां लिखा कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की ये बात करता है तो वो क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। यानी फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, होल के पार्ट को। जैसे हमने यहां दिखाया 4/4 ये होल है, बट 1/4 क्या है, इस 4/4 का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से 7/7 करेंगे तो 1 देगा, तो ये पूरा होल है, पूरा का पूरा नंबर दिख रहा है हमें, ठीक है। समझ गए, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये क्या है, होल फ्रैक्शन, ओके। उसके बाद है 3/7 इज ए पार्ट ऑफ होल। यस, कि जो 3/7 है वो क्या है, हमारे होल फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है, ओके। उसके बाद है जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, वो कॉम्बिनेशन है किसका, एक होल फ्रैक्शन का और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट 7/3 आपको दिया, तो न्यूमरेटर यहाँ 7 है, डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो 7 बड़ा है डियर स्टूडेंट्स किससे, 3 से, यानी न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। इसी तरह से कि जो हमारा 7/3 है, इसको हम 7 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर कितना बचा डियर स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। तो अब जो क्वोशिएंट आया ना, उसको हम ऐसे आगे लिखेंगे, फिर एक ऐसे लाइन, और जो हमारा नंबरेटर होगा ना, उस रिमाइंडर को हम नंबरेटर बना देंगे, और जो डिवाइड कर रहा है यानी बाय में है उसको हम बाय में रखेंगे। ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते हैं, और इस फॉर्म को हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे 4/3। तो डियर स्टूडेंट्स 4 बड़ा है किससे, 3 से, यानी नंबरेटर बड़ा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से। अगर नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ये कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, ये बनेगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, अगर नंबरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो बनेगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप को, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे, अब देखो कि जो 7/4 है उसको हम लिख सकते हैं 1/3/4। तो जो ये 1/3/4 है ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। इसी तरह से 11/9 है, तो यानी यहां इसका मतलब है 11 को क्या कर रहा है, 9 डिवाइड, 9 1 जा 9, तो रिमाइंडर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट को आगे, रिमाइंडर को ऊपर, और जो डिवाइड कर रहा है उसको नीचे। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ओके। अब आज की वीडियो का जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है, देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, द फ्रैक्शन सिमिलर टू अदर फ्रैक्शन।
and equal to other fraction are called as equivalent fractions. अब देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने इसके लिए, जैसे हमारा 3/7 और 6/14 है, तो अगर मैं 6/14 को रेड्यूस करूं, लोवेस्ट फॉर्म में लिखूं, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में मतलब इसको जितना मैं डिवाइड कर सकता हूं डिवाइड करके राइट करूं। जैसे अब देखिए 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी यहाँ 3/7 आया, और पहले भी हमारे पास कितना है 3/7, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स आपको मैं कह दूं कि इनके 3/7 है, इसके इक्विवेलेंट आपको दो फ्रैक्शन और निकालने, वो कैसे निकालेंगे, देखो 3/7 था तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देगा, यानी 2 वाला तो आ गया। अब हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ही नंबरेटर को, 3 से ही डिनोमिनेटर को, तो ये देगा डियर स्टूडेंट्स 9/21। तो 9/21 इसका क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब एक और निकालना पड़ जाए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3/7 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से ही नंबरेटर को, 4 से ही डिनोमिनेटर को, 4 3 सा 12, 7 4 जा 28, 12/28 क्या आ गया आपका आंसर। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले डियर स्टूडेंट्स, तो आप 2 से नंबरेटर को, 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से नंबरेटर को, 3 से ही डिनोमिनेटर को, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को, जितने नंबर्स पूछे वहां तक आप इसको क्या करते जाओ मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते जाओ, तो आप लोगों को मिलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ आई, ये कंसेप्ट आपको समझ आया, और इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, एंड होप सो कि आप लोग ये काम करोगे, इस वीडियो को देखोगे पूरा और फिर अपने आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे। ओके, आप लोगों ने इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखा, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।